राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज की क्लास में हम कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर का कार्य कैसे है, कंप्यूटर करता क्या है, क्या करना चाहता है, हमने इसे क्यों बनाया, क्या ज़रूरत थी कंप्यूटर को बनाने की। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। कंप्यूटर का मेन काम होता है आपके इनपुट को आउटपुट में बदलना। जब इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है तो कोई ना कोई तो प्रोसेस हुआ होगा। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग क्रिया की जाती है। ये ही मेन कंप्यूटर का काम है। इसको और अच्छे वे में समझने के लिए अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य है कच्चे तथ्य को पक्के तथ्य में बदलना। कच्चे तथ्य को पक्के तथ्य में बदलने का मेन काम है कंप्यूटर का। तो क्या होता है कच्चा तथ्य, क्या होता है पक्का तथ्य। कंप्यूटर के टर्म में कच्चे तथ्य को, रॉ मटेरियल को कहा जाता है डाटा। पक्के तथ्य को कहा जाता है इंफॉर्मेशन, सूचना। तो कंप्यूटर का मेन काम है डाटा को सूचना में बदलना। जब डाटा को सूचना में बदला जाता है तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी। कंप्यूटर में प्रोसेस करने का माध्यम है हमारे पास सीपीयू। अब आप ये सोचोगे डाटा, सूचना, प्रोसेस, सीपीयू ये सब क्या चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर का मेन काम है डाटा को सूचना में बदलना। यानी कि अगर आपने गूगल पे सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, मान लो सिलेबस आपने डाला, अपना सिलेबस, तो कंप्यूटर ने आपने सिर्फ जस्ट एक डाला सिलेबस फॉर सीजीएल, सिलेबस फॉर रीट, सिलेबस फॉर आरपी, व्हाटएवर आपने सिलेबस डाला, आपको कंप्यूटर के अंदर उसकी पूरा सिलेबस की डिटेल आ जाती है। यानी आपने डाला ओनली रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ पूरा आपके मैटर के अंदर। तो जब ये रॉ मटेरियल यानी कि आपने सिर्फ एक लाइन डाली थी सिलेबस, आपको सिलेबस पूरा माना, तो ये हुआ कंप्यूटर का प्रोसेस किसके माध्यम से होता है, सीपीयू। अब सीपीयू को कंप्यूटर का कहा जाता है मस्तिष्क। क्या कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क। अब इसने अपने काम बांट रखे हैं। इसने अपना काम बांट रखा है। फर्स्ट काम मैं बोल सकती हूँ एएलयू में। एएलयू बोले तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यह अंक गणितीय बोले तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड लॉजिकल यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारा टास्क करता है हमारा एएलयू। इसका सेकंड पार्ट होता है हमारा सीयू। सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट। यह पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका नेक्स्ट काम होता है मेमोरी, यानी इसके 3 पार्ट्स हैं। मेमोरी काम करता है स्टोरेज का। जो भी आपने काम किया है फ्यूचर के लिए स्टोर रखने का काम करता है मेमोरी। मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब अपन बात करते हैं डाटा क्या होता है। डाटा 2 तरह से हो सकता है, न्यूमेरिकल डाटा एंड अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि जिसे बोल सकते हैं गणितीय डाटा, और सेकंड नाम है गैर गणितीय डाटा। अब आता है गणितीय डाटा कौन कौन से होते हैं। गणितीय डाटा हो सकता है आपका 0 से लेकर 9 तक, मैथ के डिजिट्स यही आते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा कुछ आता है आपकी गैर गणितीय डाटा के अंदर, जैसे A to Z, कोई भी सिंबल, ये सब आते हैं आपकी गैर गणितीय डाटा के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा आपके गणितीय डाटा का प्रकार है। ऑप्शन ए योर नेम, ऑप्शन योर फादर नेम, ऑप्शन सी योर पैन कार्ड नंबर एंड ऑप्शन डी योर आधार नंबर। एज यूजुअल आपका आधार नंबर में सिर्फ डिजिट्स होते हैं, तो वो कौन से डाटा का प्रकार हो गया, गणितीय डाटा का प्रकार। वापस रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर का मेन काम है डाटा को सूचना में बदलना। डाटा को सूचना में बदलने की प्रोसेस को कहा जाता है
EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। डाटा हमने डाला, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस किसके माध्यम से करता है, CPU, और हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। CPU के 3 पार्ट हैं, ALU जो कैलकुलेशन करता है, CU जो कंट्रोल करने का काम करता है, मेमोरी जो स्टोरेज का काम करता है। जब हमको सूचना मिल जाती है तो हमको उस चीज़ का पूरा ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज। ज्ञान मिलने के बाद हमारे निर्णय लेने की शक्ति हो जाती है कि हमको किस प्रकार से करना है। अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो सपोज करो मेरे पास एक न्यू बैच है IS का। अब मुझे ये बोला गया कि भैया आपको कंप्यूटर पढ़ाना है, तो मैंने कंप्यूटर गूगल पे डाला, सिलेबस फॉर RS, कंप्यूटर का देखा, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, CPU के माध्यम से मुझे पूरी सूचना मिल गई। सूचना मिलने के बाद मुझे ज्ञान मिल गया कि भैया क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। फिर मेरे निर्णय लेने की शक्ति है कि मुझे कौन सा टॉपिक उनको पहले कराना है, कौन सा टॉपिक उनको बाद में कराना है। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये साइकिल हमेशा ऐसे का ऐसा ही चलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप बॉलीवुड के डायरेक्टर हो, ठीक है, आपके पास कोई साउथ का हीरो आपसे वर्क के लिए आया कि भैया फ्यूचर के अंदर आप मुझे किसी पिक्चर में साइन करना। आप उसको नहीं जानते, आपने उसको कहा आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर चले जाइए, वो लिख कर चले गए। आपने अपने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से पूछा क्या आप उसको जानते हो, मैनेजर ने कहा हाँ जी, नाम सुना सुना लगता है। अगर हीरो होगा तो गूगल पे तो मिलेगा, आपने गूगल पर उसका नाम डाला, कंप्यूटर ने प्रोसेस की, किसके माध्यम से की, CPU। क्या आया, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भैया उन्होंने 10 पिक्चर बनाई है, साउथ के हीरो हैं। 10 पिक्चरों का पूरा ज्ञान मिल गया कि कितनी हिट गई, कितनी फ्लॉप गई। मान लो 7 हिट गई, 3 फ्लॉप गई। अब आपके निर्णय लेने की शक्ति है कि आप उसको भविष्य के अंदर एज ए लीड हीरो साइन करोगे या फिर नहीं। तो ये हुआ हमारा कंप्यूटर का पूरा साइकिल, स्टार्टिंग डाटा, डाटा से प्रोसेस, प्रोसेस से इंफॉर्मेशन, सूचना, ज्ञान, निर्णय लेने की शक्ति। अब करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले करेंगे जो कल लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था। एक निबल तुल्य है, एक निबल बराबर 4 बिट, ऑप्शन ए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM का पूरा नाम क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, ऑप्शन ए लिख रखा है USB पोर्ट, B पैरेलल पोर्ट, C सीरियल पोर्ट, D VGA पोर्ट। पेन ड्राइव आपकी कनेक्ट होती है USB पोर्ट से। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। PDA का अर्थ क्या है? PDA होता क्या है? आपका लैपटॉप, आपके जो पर्सनल चीज़ें हैं, लैपटॉप हो गया आपका घर का माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ये सब PDA की रेंज में आते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म देखते हैं, पर्सनल डाटा असिस्टेंट, पर्सनल डाटा अकाउंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका आंसर है PDA का C, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? IBM कंपनी का अनदर नेम होता है बिग ब्लू, IBM। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्तमान में IBM के CEO है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। भौतिक तारों का उपयोग करते कंप्यूटर में डाटा को इधर से उधर बेचने के लिए तारों का जो समूह होता है, जिस ट्रांसफ़र होता है, उसे हम कहते हैं बस। इसका आंसर होगा ऑप्शन C, बस को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अभी अभी पढ़ाया है
सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एक बात नोट कर लीजिए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम कहा जाता है तथा मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सीपीयू मस्तिष्क, कंट्रोल यूनिट नाड़ी तंत्र तथा मदरबोर्ड बैकबोन रीढ़ की हड्डी। रजिस्टर किसका समूह है? रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का समूह है, ऑप्शन ए। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊं क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बहुत से बच्चों को साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।